तो मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। इमरान खान के मरियम नवाज से मुतालिक नामुनासिब कलिमात। कहा, मरियम नवाज ने तकरीर में जोशो जज्बे से मेरा नाम लिया, पता नहीं शरीफ खानदान को मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है। मकसूद चपरासी के अलावा तो इनके केसेस हमारी हुकूमत से पहले बने, मैंने मरियम नवाज के वालिद और भाइयों का क्या बिगाड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज के खिलाफ काबिल अफसोस जुबान दराजी पर पूरी कौम मजम्मत करे। कमजरफी के इजहार से इमरान खान के जराइम छुप नहीं सकते, ये कौम बनाने निकले थे और कौम के इखलाक को ही बिगाड़ दिया। नवाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने सियासत में बदतहजीबी का कल्चर मुतारिफ कराया है। इमरान खान का 25 से 29 मई के दरमियान इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान। कहा, मुल्क में कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, इतवार को पेशावर इजलास में मार्च की अपनी तारीख का फैसला करेंगे। जल्द से जल्द असेंबलियां तहलील करके इंतखाबात की तारीख दें। मुल्क पर कब्जा करके बैठे माफिया की कब्रें बन रही हैं, अरबों रुपए लूटने वाले को वजीर आजम बना दिया, इनको लेकर आने वाले जलील होंगे। अमेरिका के गुलामों को किसी सूरत हुकूमत में नहीं रहने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लाडले को मुक्तदर इदारे ने वो सपोर्ट दी जो 75 साल में किसी को नहीं मिली। इस हिमायत का 30% भी हमें मिलता तो मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जाता। 3.5 साल बदतरीन कारकर्दगी के बाद गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। मुल्क पर मुश्किल आन पड़ी है, कुर्बानी देना होगी। क्या हमारी तकदीर में लिखा है कि बेकारी और गरीब रहें? ऐसे ही रहे तो 500 साल बाद भी हालत नहीं बदलेगी। जादू या छू मंतर काम नहीं करेगा, मेहनत करना होगी। इमरान खान ने कहा, तजुर्बाकार हुकूमत का सारा तजुर्बा करप्शन का है। बताया जाता है शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे जाग जाता है, मेरा माली सुबह 6 बजे जागता है। जल्दी जागने से क्या होता है? डॉलर 200 रुपए का हो गया, स्टॉक मार्केट गिर रही है, कभी लंदन भागते हैं, कभी कौमी सलामती कमेटी को कहते हैं पेट्रोल महंगा करो। दिल करता है ये हुकूमत चले ताकि इनकी नाअहली सबको पता चले, लेकिन ये ज्यादा देर रहे तो पाकिस्तान को श्रीलंका बना देंगे। हमजा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई के 25 अरकान पंजाब असेंबली नाअहल। मुनहरिफ अरकान की असेंबली रुकनीत खत्म, नशिस्तें खाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ अरकान की नाअहली से मुतालिक रेफरेंसेस मंजूर। फैसले में कहा, पीटीआई के 25 अरकान का मुखालिफ उम्मीदवार को वोट कास्ट करना साबित हो गया। अरकान का मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालना संगीन मामला है। मुखालिफ को वोट देना पार्टी से धोखाधड़ी की बदतरीन शक्ल है। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज से फौरी इस्तीफा देने का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने कहा, अमली तौर पर विफाकी और पंजाब हुकूमत खत्म हो चुकी, नाम निहाद वज़ीर आला पंजाब शर्म करें, फौरी इस्तीफे दें, बंदर की तरह एक से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाना छोड़ दें, मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेकर जाएं, बहरान की दलदल को मजीद गहरा ना करें। मरियम नवाज ने कहा, पीटीआई कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। पंजाब वालों को फराह खान की लूट मार और तबाही के हवाले करने पर शदीद गुस्सा है। अवाम अगले इंतखाब में हिसाब चुका देंगे। इलेक्शन कमीशन को गालियां देने वाले इमरान खान को आज थोड़ी शर्म तो आई होगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा, $1 200 रुपए 14 पैसे का हो गया। इंडियन बैंक में डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 54 रुपए महंगा। मुल्क में महंगाई की शरह 17% के करीब पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक जिंदा मुर्गी 28 रुपए फी किलो महंगी। दूध, दही, अंडे, चावल, घी, मटन, बीफ समेत 33 अशिया की कीमतें बढ़ी। 4 अशिया सस्ती और 14 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान के फैसलों पर भी तनकीद। कहा, हमें तो सर मुंडवाते ही औले पड़ गए। इमरान खान ने हुकूमत जाती देखकर पेट्रोल सस्ता किया, आखिरी माह में सब्सिडी की भरमार कर दी। रुपया हिचकोले खा रहा है। 15 अरब डॉलर का फर्क कहां से पूरा करें? डॉलर 115 से 189 पर जाना हमारा कसूर नहीं। पाकिस्तान कर्जों की मै पी रहा है। गैर मुमालिक से पैसे मांगने में हम ढीठ बन चुके हैं। इमरान खान की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहा, नवाज शरीफ ड्रामा करके मुल्क से फरार हुआ। बताया गया कि नवाज शरीफ इतना बीमार है कि शायद जहाज पर भी ना बैठ सके। शरी मजारी ने बीमारियों का सुना तो काबीना इजलास में रोना शुरू हो गए।
नवाज शरीफ सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ा जैसे ओलंपिक्स की ट्रेनिंग कर रहा है। नून लीग वालों बताओ, कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है? शहबाज शरीफ को झूठा बयानी हल्फी देने पर सजा मिलनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो गई, दिनों और घंटों की कहानी है, ये कंपनी नहीं चलने वाली। कौमी असेंबली के इंतखाबात होंगे, सूबाई असेंबलियां तोड़ने पर सब मिलकर बात करेंगे। नई फिल्म बनी है, सारी सूरत हाल जल्द सामने आ जाएगी। हलफ लेने के बाद इमरान खान ने कहा तो आधे घंटे में असेंबली तोड़ दूंगा। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले का पंजाब हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमजा शहबाज ही वजीर आला पंजाब हैं। 25 अरकान ने दिन दिहाड़े अवाम के सामने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया। पंजाब असेंबली में हमारे 177, पीटीआई के 172 अरकान है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का भी फौरी फैसला करे। 8 साल से ये केस किसके दबाव पर ताखीर का शिकार है? पंजाब असेंबली में नंबर गेम। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई अरकान की तादाद 158, काफ लीग को 10 अरकान की हिमायत हासिल, मुस्लिम लीग नून के अरकान 165, 5 अरकान मुनहरिफ, पीपल्स पार्टी के पास 7 अरकान, चौधरी निसार समेत 5 अरकान आजाद। राह-ए-हक पार्टी का ऐवान में 1 रुकन, पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें वापस मिलने का इम्कान। वज़ीर आला के मुमकिन इंतखाब में पीटीआई के पास 173, नून लीग के पास 168 अरकान, 5 आजाद अरकान का किरदार फैसला कुन होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमा ने कहा, पाकिस्तान पहले है, सियासत बाद में है। सियासत के लिए नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम उठाएंगे। कौमी हुकूमत ही मुल्क को भंवर से निकाल सकती है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान कहें तो इसी असेंबली से उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म बनवा दूंगा। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए बहादुराबाद जाना पड़ा तो जाऊंगा। मुल्क में इस वक्त 2 वज़ीर आज़म हैं, एक कहता है इलेक्शन कराओ, दूसरा कहता है ना कराओ। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को हाथ पांव बांध कर मारा है। पाकिस्तान बचाना है तो इलेक्शन कराना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए की स्पेशल अदालत में पेश होने का फैसला। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। चेयरमैन नैब में तकरीरियों और तबादलों पर फौरी पाबंदी लगा दी। हाल ही में किए गए तकरीरियों और तबादलों पर अमल दरामद भी फौरी तौर पर रोक दिया। चेयरमैन नैब की अदालती फैसले पर मिनोन अमल करने की हिदायत। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। टैक्स आमदन का हदफ 7,225 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। हुकूमत का मुल्की मौशी सूरत हाल पर सख्त फैसलों पर जोर। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर हमने ज्यादा देर रहना है तो फिर दलेरी के साथ सख्त फैसले करने चाहिए। शाहिद खाकन अब्बासी बोले, मुल्की हालात पर सबको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी। सब जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो इंतखाबात में जाएं। असद उमर ने कहा, मुल्क की मईशत बैठ गई, गैर यकीनी की सूरत हाल है। पेट्रोल की कीमत के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की बात हो रही है। पता नहीं चल रहा कि फैसला साजी का इख्तियार किसके पास है। यह मजाक और कितने दिन चलेगा? इलेक्शन का ऐलान करें। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF से मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। मुल्की मईशत में बहुत जल्द बदलाव देख रहे हैं। अप्रैल का करंट अकाउंट खसारा 9 माह के औसत खसारे का आधा है, जो अच्छा इशारा है। MQM ने मुल्क में नए इंतखाबात की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत को अवाम की अदालत में जाने का इख्तियार है। हम भी फ्रेश मैंडेट के हामी हैं। जल्द से जुलूसों से कमजोर हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। अपनी सियासत के लिए मुल्क मौशी बहरान में नहीं धकेलना चाहिए। हुकूमत चाहे तो कब्ल अज वक्त इंतखाबात करा सकती है। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। राजा रियाज को 16 अरकान की हिमायत हासिल। स्पीकर कौमी असेंबली ने मंजूरी दे दी। कहा, आइन के तहत जिसको ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है वही अपोजिशन लीडर होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, शहबाज शरीफ उठो, अब कूच करो। इस्लामाबाद में दिल का लगाना क्या?
इमरान खान की मकबूलियत आसमान को छू रही है। इलेक्शन से पहले टिकट मांगने वालों की कतारें लगेंगी। लोटे अपने हलकों में अवामी गजब का सामना करेंगे। शहबाज शरीफ को जाना होगा। इमरान खान का कारवान इस्लामाबाद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब ने कराची में पानी के लिए $1 अरब सरमायाकारी की पेशकश की। प्लान बनाएं तो चंद साल में कराची के हर घर में पीने का पानी होगा। वज़ीर आज़म ने सोलर टेक्नोलॉजी की दरामद पर आयद 17% टैक्स फौरी खत्म करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ की तारीफें। कहा, वज़ीर आज़म ने वो सब बता दिया जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। इमरान खान की तबाही के बाद शहबाज शरीफ को मुश्किल तरीन काम मिला। शहबाज शरीफ मुल्क के हकीकी मसाइल को जानते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। पुलिस हुकाम के मुताबिक तीनों अफराद रिक्शे में जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने रिक्शे पर फायरिंग की। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची के सहाफी अजीज मेमन का कातिल गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात सेन शर्जील मेमन ने कहा, अजीज मेमन के कातिल मुश्ताक सहितों को नवाबशाह पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिम 2.5 साल से मफरूर था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप की बैठक। अक्सरियती अरकान की डिसीट किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तजवीज़। अदालत जाने का हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। शेख सलमान नईम ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात हुए तो इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद ने कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले से पंजाब हुकूमत को फौरी कुछ नहीं होगा। कोई गवर्नर पंजाब आया तो उसे वजीर आला से एतमाद का वोट लेने का कहना होगा। एतमाद का वोट ना ले सके तो असेंबली तोड़ने या वजीर आला के नए इलेक्शन का ऑप्शन होगा। अवाम खबरदार, महंगी बिजली का एक और झटका लगने को तैयार। बिजली 4 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त जमा। सारिफीन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 31 मई को समाप्त करेगा। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी तंग। कराची के कई इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में 10-10 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लेस्को का शॉर्टफॉल 550 मेगावाट तक पहुंच गया। रायविंड में बिजली बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कराची में लोड शेडिंग और पानी की किल्लत। जमात इस्लामी का शारा फैसल पर धरना। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, लीकेज के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। वज़ीर आला सिंध बताएं, सीएम हाउस कितने पैसे पहुंचते हैं। मुल्क भर में लोड शेडिंग। नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 26 मई को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।